नमस्कार। ट्रिनिटी वास्तु की इस यात्रा के अंदर एक बार पुनः से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 पर और कैसा रहेगा वर्ष 2025 का प्रभाव मूलांक 6 के लोगों के ऊपर। तो आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को या 24 तारीख को, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। ध्यान से समझिएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो भी, अगर घर की महिला है तो भी, अगर जॉब में है तो भी, अगर व्यापारी है तो भी, हर एक के लिए कुछ सुझाव हैं। उन सुझावों को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके जिंदगी के अंदर खुशियां बनी रहें। इससे पहले हम प्रभावों को जानें कि आने वाला वर्ष किसके प्रभावों को लेकर के आ रहा है, ये जानना जरूरी है। तो आने वाला वर्ष संख्या को अगर हम देखेंगे तो वर्ष 2025 अगर अंक संख्या को जोड़ दिया जाए, 2 + 2 + 5 अगर कर दिया जाए, तो मंगल की ऊर्जाएं जो है वो साथ में जुड़ी हुई हैं, यानी कि मंगल देव की ऊर्जाओं को बताता है। मंगल जो है अग्नि प्रधान ग्रह है, वो एक व्यक्ति को क्या करता है, कहीं ना कहीं हाइपर स्टेट के अंदर लेकर के जाता है। वहीं दूसरी ओर मूलांक 6 की अगर हम बात करते हैं, शुक्र है। शुक्र जो है उसकी भी ऊर्जाएं कहीं कम नहीं है, और जब ये दो ऊर्जाएं ऐसे मिलती हैं तो क्या योग घटित कराती हैं, इसको ध्यान से समझना जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए सिलेक्शंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पढ़ाई करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। आप सिलेक्टिव होकर के जिन चीजों को चुनना चाहते हैं चुनिए। विदेश जाने का पूरा योग जो है वो बन सकता है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करता हूं जहां पर मंगल और शुक्र की ऊर्जाएं मिलती हैं, और अगर आप टीनेज में हैं तो बहुत ज्यादा हाईली चांस है कि आपका झुकाव जो है अपने ऑपोजिट जेंडर की ओर जो है वो कैसे भी कर करके हो जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन ना हो पढ़ाई के अंदर, इसके लिए भी अगर आप इस बात का छोटे से का भी ध्यान रखते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अन्यथा पढ़ाई को लेकर के आपके लिए कोई बैरियर नहीं है, आप जो करना चाहे कीजिए। विदेश जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, जरूर जाइए। जहां तक रही जॉब वालों की बात, तो जॉब वाले ये अब समय आ चुका है कि आपको ये चुनना कि ये कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो पोस्ट आपके लिए सही है जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, क्या आप उससे ज्यादा तो नहीं डिजर्व करते। अगर इस बात का आप ध्यान देंगे और आत्ममंथन करेंगे कि आपकी क्षमताओं के अनुसार क्या आपको जॉब मिली है, क्या आपकी क्षमताओं के अनुसार क्या आपको सैलरी मिल रही है, क्या आपकी क्षमताओं के अनुसार आपको कहीं और तो नहीं होना चाहिए, तो इस बारे में जरूर मंथन कीजिएगा। अदरवाइज ये जो साल अगर निकल गया ना तो आप बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे। ये सही समय है आत्ममंथन करने का और अपनी सही जगह ढूंढने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस वर्ष अपना पूरा जोर जो है ब्रांडिंग पर लगाइए। कैसे भी कर करके आपकी एनर्जीज, आपका पैसा, आपके रिसोर्सेज आपकी ब्रांडिंग को बनने में अगर लग जाएं तो आप देखेंगे आपका व्यापार धीरे धीरे कर करके बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी जिंदगी के अंदर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सही समय है अपनी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाने का। वो किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ाएं या जैसे भी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाएं, बट ये जो है वो बहुत उत्तम समय है। और साथ ही साथ में आप सर्कल में अपने आसपास देखेंगे, आपके आसपास के जितने लोग हैं ना, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, ना केवल आप ग्रो करेंगे, धीरे धीरे कर करके आपकी एनर्जीज के साथ वो लोग भी साथ में ग्रो करना शुरू करेंगे। तो बहुत ही उत्तम समय है आप सब लोगों के लिए। घर की महिलाएं अगर मुझे सुन पा रही हैं, मेरी बात को सुन रही हैं, तो आप देखेंगे इस वर्ष जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये कि पहले तो घर का खाना पीना जो है वो करेक्ट कीजिए। घर के अंदर सही तरीके का अनाज, सही तरीके का फूड जो है वो आए। सिलेक्टिव हो जाइए, चीनी का इंटेक पूरे घर के अंदर कम करवाइए। ये चीज को खास ध्यान जरूर रखिएगा, बिकॉज आपकी एनर्जीज जो है ना वो ऐसी एनर्जीज हैं कि आप जानते हैं कि एक पर्सन को फैमिली के अंदर कौन सा खाना सूट करता है, कौन सा खाना किसके लिए हेल्दी, किसके लिए हेल्दी नहीं है। बच्चों को लेकर के भी आप बहुत ज्यादा चूजी हो जाते हैं कि बच्चा किसके साथ घूमे, उठे बैठे, खाए पिए। ये सब बातों का आपका ध्यान जो है वो रहता है, और ये सही समय है जहां पर आप अपनी एनर्जीज को अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं। अब वास्तु के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं, आपका जो मूलांक है ये 6 बनता है ना, तो 6 नंबर की वास्तु की जो ऊर्जाएं हैं वो जुड़ी हुई है अग्निय कोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन के साथ। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है, अगर यहां पर वास्तु के दृष्टिकोण से क्लटर आ जाता है या कोई इंबैलेंस आ जाता है तो आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, इस दिशा को क्लटर फ्री रखें। ये पहली बात है। टॉयलेट सीट अगर यहां आ जाती है, जो कि आइडियली रिकमेंडेड नहीं है, इसमें सेहत सुख की हानि जो है वो देखी जाती है। शादीशुदा जिंदगी में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस जो है वो देखे जाते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं।
यहाँ पे अगर है तो आप टॉयलेट सीट को टेम्परेरी रिजल्ट लेने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर एक रेड टेप से जो है टेम्परेरी रिजल्ट आपको मिल जाएंगे टॉयलेट के आसपास लगाने से, बट परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको स्पेस सर्जरी टेक्निक का इस्तेमाल ही करना चाहिए। और अगर यहाँ पर किचन है आपकी, और किचन जो है क्योंकि स्वयं किसके साथ जुड़ी है, मंगल की ऊर्जाओं के साथ जुड़ी है, और अगर यहाँ पे आपकी किचन है तो उसको ग्रीन कलर के पत्थर से यानी कि ग्रीन कलर के स्टोन से या मैरून या रेड कलर के स्टोन से या ब्राउन कलर के स्टोन से आप उसकी ऊर्जाओं को और अच्छा जो है वो कर सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान जरूर रखिएगा। और साथ ही साथ में अगर 2025 यानी कि मंगल की ऊर्जाओं को देखा जाए तो वो वास्तु के दृष्टिकोण से साउथ डायरेक्शन से जो है वो आती हैं। और साउथ डायरेक्शन में अगेन मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला कि क्लटर का ना होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आने वाला वर्ष अच्छी ऊर्जाएं लेकर के आए। और साथ साथ में अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो रेड टेप से ही उसको ट्रीट करना है, और अगर यहाँ पे किचन है अगेन वही रंग के पत्थर यानी कि ब्राउन कलर का स्टोन, रेड कलर का या ग्रीन कलर के स्टोन से आप ऊर्जाएं बैलेंस कर सकते हैं। अब सेहत सुख से जुड़ी हुई बात जो है वो समझें। जहां पर मंगल और शुक्र की ऊर्जाएं मिलती हैं, तो अगर शुक्र की ऊर्जाएं बैलेंस नहीं है तो कैसी प्रॉब्लम्स देती हैं, यूटीआई जैसी प्रॉब्लम देती हैं। तो अगर किसी को ऑलरेडी यूटीआई संबंधित कोई प्रॉब्लम है या किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उन लोगों को खास ध्यान जो है इस वर्ष अपने हाइजीन पर जरूर देना है, और रेगुलर टेस्ट जो है मेडिकल चेकअप जरूर कराते रहिए, आपके लिए लाभकारी होगा। अब उपायों की ओर अगर हम चलें, हर वर्ष की तरह इस साल भी मूलांक 6 वालों के लिए स्पेसिफिक क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन में ब्रेसलेट जो है वो रेडी हो चुके हैं। नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं उस पर कांटेक्ट करके आप अपना मूलांक बता करके अपने ब्रेसलेट जो है वो मंगवा सकते हैं। और रुद्राक्ष की अगर दुनिया की बात करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रुद्राक्ष की दुनिया में अगर 6 मुखी रुद्राक्ष और 4 मुखी रुद्राक्ष, इन दोनों का उपयोग अगर पेंडेंट के स्वरूप में किया जाए तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। पर अगर किसी कारण से आप नहीं डाल सकते तो आप छोटा सा उपाय कीजिए, आप 6 मुखी रुद्राक्ष और 4 मुखी रुद्राक्ष को अपने साथ कैरी कीजिए। आप सिर्फ स्वच्छता का ध्यान वो बहुत अनिवार्य है, उसको जरूर रखिएगा। साथ साथ में अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस में रख सकते हैं, अगर व्यापारी हैं तो अपने शॉप के ऊपर रखिए। आने वाले वर्ष की ऊर्जाएं आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम होंगी। करना कब है ये उपाय? आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन ये उपाय जो है वो करना है, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगा। और वो उपाय जो मैं पिछली अपनी सभी वीडियोस के अंदर शेयर करता आया हूं, आपके साथ भी जरूर करूंगा कि मंगल देव की ऊर्जाएं है ना, ये तो हनुमान जी की ऊर्जाएं हैं, और हनुमान जी पूर्ण ही होते हैं राम नाम के साथ। तो उनकी ऊर्जाओं को सही करने के लिए अपने घर की जो साउथ डायरेक्शन है यानी कि साउथ वॉल पे केसर से राम नाम लिख दीजिए। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम खुशियां जो है वो लेकर के आएगा। जो लोग ट्रिनिटी वास्तु परिवार के साथ कई वर्षों से जुड़े हैं वो जानते हैं हम हर वर्ष एक यंत्र पेंटिंग का निर्माण करते हैं ताकि आने वाले ग्रह की ऊर्जा, जैसे इस वर्ष मंगल की ऊर्जाएं आ रही हैं, वो आपके लिए लाभकारी हों। उसके लिए स्पेसिफिक मंत्रास, यंत्रास, फिगर्स और तत्वास को ध्यान में रख करके पेंटिंग बनाई जाती है, जो कि पेंटिंग वो भी रेडी है। अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीन पे जो नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, संपर्क करके अपनी पेंटिंग आज ही ऑर्डर कीजिए ताकि आपके जीवन के अंदर आने वाला वर्ष 2025 आपके लिए खुशियां लेकर के आए। ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन के अंदर खुशियां बनी रहें, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, ऐसी मंगल कामना है मेरे ओर से, साथी परिवार से, ट्रिनिटी परिवार की ओर से आप सबके लिए। इसी मंगल कामना के साथ तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं, जब तक के लिए अगली श्रृंखला के अंदर यानी कि मूलांक 7 की वीडियो के अंदर आपसे वापस ना मिलूं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। ट्रिनिटी वास्तु, वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु हमारा एक फेसबुक का पब्लिक ग्रुप है। अगर आप अभी तक उसका हिस्सा नहीं बने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे पाऊँ। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स हम अपडेट करते चले जाते हैं। आप अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जो करके आप अपने जीवन के अंदर खुशियाँ पा सकते हैं।